नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो स्टे लगा है उसके संबंध में। आखिर ये मामला क्या है, आखिर आगे होगा क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित करें। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी लिस्ट आई है, उसके काउंसलिंग के संबंध में, उसके नियुक्ति पत्र के संबंध में। तो दोस्तों ये कोर्ट का आर्डर है, ये कोर्ट का आर्डर है 28 जून 2021 को जो डिलीवर हुआ है, ठीक है, उसका ये ऑर्डर है, जिसमें ये कहा गया है, ये जस्टिस मनोज मिश्रा जज और ऑनरेबल जस्टिस दिनेश पाठक जी के बेंच में ऑर्डर दिया है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, सीधे सीधे तौर पे ये कहा है, आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि बहुत सारा स्पेशल अपील अभी पेंडिंग में है। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी मतलब स्पेशल अभी अपील है वो सारे अभी पेंडिंग हैं, और स्पेशल अपील पेंडिंग होने के बावजूद सरकार सारी सीटें भर रही है। ठीक, अगर स्पेशल अपील में अगर सरकार के पक्ष में आर्डर नहीं आता है तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी उन अभ्यर्थियों के लिए। अगर स्पेशल अपील में अभ्यर्थी अगर जीत जाते हैं, इस स्पेशल अपील में सरकार अगर जीत जाती है तब तो मान लीजिए ओके है। अगर अभ्यर्थी जीत जाते हैं तब फिर सारी सीटें भर गई, तो फिर आगे जब सीटें ही नहीं बची तो फिर वैकेंसीज में जो नए बच्चे आएंगे जो स्पेशल अपील में जीते हैं, तो उनकी सीटें कैसे भरी जाएंगी, यह सबसे बड़ा समस्या है। तो इस समस्या का एक ही निदान है, जो स्टे लगा दो। ठीक, कोर्ट ने काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगाया है, जैसा कि आप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश देख सकते हैं। ठीक है, इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है, ठीक है ना, 69,000 सहायक भर्ती, 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पर अनंतिम चयन सूची के काउंसलिंग के उपरांत नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में। ठीक है ना, इसमें इन्होंने हवाला दिया है, देखिए ये है, सीधे सीधे तौर पे आप ये देख लीजिए, दिनांक 30/6/21 को जो नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना था उस कार्रवाई को रोक दिया गया है। ठीक है, और काउंसलिंग में और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की तिथि अलग से, ठीक है, पृथक से प्रेषित की जाएगी। ठीक है, आप 28 और 29 को कराए जाएंगे काउंसलिंग। इस चीज़ को स्पष्ट तौर पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बोल दिया है। ठीक, जब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बोल दिया है कि हाँ इन लोगों की काउंसलिंग होगी, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र के लिए एक अलग से तिथि का निर्धारण किया जाएगा। ठीक, ये आदेश तब आया जब ये स्पेशल अपील में सुनवाई हुई और उस पर इस नियुक्ति पर रोक लगा दिया। तो आर्डर क्या है, ऑनरेबल बेंच comprising of Honorable Justice Manoj Mishra and Honorable Justice Dinesh Pathak was pleased to stay the appointment of assistant teachers on the remaining post in the state of UP's bunch of special appeal has been filed by the students comprising of more than 3,000 students, whereby the validity and corrections of certain questions has been challenged and certain irregularities in the appointment over 69,000 posts have been challenged. The leading special appeal was orged by Sri नरेश चंद्र राजवंशी। ये नरेश चंद्र राजवंशी
ये आपके बच्चों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और ये अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी लड़ाई को पुख्ता तौर पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी स्पेशल अपील हैं, जिसमें मेन है जो एंसवर की को लेकर। तो एंसवर की को लेकर जो मामला शुरू से चलता आ रहा है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच में भेज दिया है, तो ये मामला लगातार चलता आ रहा है। तो अभी इस पे फाइनल जजमेंट नहीं आया है, अभी सुनवाई चल रही है, और जब इसकी सुनवाई हो जाएगी तब ये 6,696 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तब तक आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और आप अपनी लड़ाई को जारी रखें, ठीक है। जो भी साथी का चयन हो गया है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे अभी कोर्ट की शरण में गए हैं उनको राहत नहीं मिली है, अगर उनको राहत मिलता है वो अपनी लड़ाई को तेज़ रखते हैं, ठीक है, मिलजुल कर लड़ाई लड़ते हैं तो सफलता उनको भी मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग लड़ाई लड़िए, और जो चयनित हो गए हैं वो बिल्कुल भी हताश और निराश न हो, क्योंकि उनकी सीटें सुरक्षित हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उन पर कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। बात अब फाइनल जजमेंट आने के बाद भी जो होगा सो होगा, लेकिन अगर सरकार पक्ष में है तो फिर लड़ाई सरकार लड़ेगी और कुछ न कुछ इसका समाधान निकालेगी, और 6,696 अभ्यर्थियों को सुरक्षित रखने का काम भी करेगी। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, और जो लड़के कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी लड़ाई लड़ें, उनको निश्चित तौर पे जीत मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और आप फ्यूचर में बेसिक शिक्षा परिषद को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपना पूर्ण रूप से योगदान दें इस विभाग में आने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।